देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। मुल्क में सियासी भौचाल अब इन दिनों अपने उरूज पर है। इस्लामाबाद जिसका मरकज है, एक तरफ मुल्क की मकबूल तरीन जमात की लीडर की गिरफ्तारी की अफवाहें गर्दिश में है, तो दूसरी तरफ सियासी जमातों के दरमियान गर्मा गर्म बयानात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इमरान खान ने अवाम के गुस्से के नताइज के बारे में इसी हवाले से क्या कहा, आइए पहले सुनते हैं। अभी तो हम आइन और कानून के बीच में चल रहे हैं, लेकिन जब एक पॉलिटिकल पार्टी हट जाएगी रास्ते से, तो जो हालात है पाकिस्तान में, कौन रोकेगा पब्लिक को? 22 करोड़ लोग हैं। मुल्क के माशी हालात और रोज बरोज बढ़ती महंगाई किसी तौर पर काबू नहीं आ रही है। एक तरफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि मुल्क के जो हालात है उसमें एक तरफ अभी एक सियासी जमात और इदारे दूसरी तरफ है, बीच में हम खड़े हैं लोगों के दरमियान और इदारों के। कौन रोकेगा पब्लिक को अगर बीच से सियासी जमात मकबूल तरीन हट जाती है? मगर इसके बावजूद कि एक तरफ ये हालात है और माशी हालात और रोज बरोज बढ़ती महंगाई किसी तौर पे काबू आती दिखाई नहीं दे रही, मगर हुकूमत की तवज्जो न जाने किस जानिब है, ये समझ से बाहर है। एक तरफ हुकूमत साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए तैयारियों में मसरूफ है, तो दूसरी तरफ पीटीआई की लीडरशिप ने इजलास में फैसला कर लिया है कि किसी तौर से इमरान खान को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। जावेद लतीफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान के खिलाफ होने वाली कार्रवाई से मुताल्लिक क्या कहा, आइए वो सुनते हैं। अच्छा, देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच के हम जावेद लतीफ साहब का शॉट नहीं चला पा रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने इस हवाले से काफी ज्यादा इंकिशाफात किए। लेकिन साथ ही दूसरी तरफ जो मौजूदा सूरत हाल के अंदर राना सनाउल्लाह साहब है, वजीर दाखिला है, उनका किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। उन्होंने और उनकी लीडरशिप ने माजी से एक मरतबा फिर कुछ नहीं सीखा है, बज़ाहिर लगता यही है, क्योंकि अब इस वक्त वजीर दाखिला ने कानूनी तौर पर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए वजीर आजम ऑफिस को तहरीरी इजाजत के लिए दरख्वास्त दे ली है और मांग ली है तहरीरी इजाजत की। अगर तहरीरी इजाजत मिलती है तो करेंगे। दूसरी तरफ एक प्रोमोशनरी खबरें कल रात से चली, जैसे ही साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के बारे में खबर आई, तो जी पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से बयान आया कि जी मैं इस बात का हामी नहीं हूँ कि किसी भी तौर से वजीर आजम साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। और इसके अलावा भी दीगर जो आपस में जमातें हैं सियासी, जिनका ये इत्तेहाद है इस वक्त हुकूमत के अंदर, उनके लोग भी फर्दर इसके ऊपर बात करते रहे। लेकिन सवाल ये है सबसे बड़ा कि क्या वजीर आजम साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी इतनी आसान है, और वाकई क्या वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो अपनी मनमानी करते हुए खालिसतन जाके गिरफ्तारी कर लें, या फिर मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब क्या वजीर आजम हाउस से तहरीरी इजाजत देंगे इस हुकूमत को और राना सनाउल्लाह साहब को, साबिक वजीर आजम इमरान खान को गिरफ्तार करने की? इसी सब पे बात करेंगे जी। आज सबसे पहले पैनल में मौजूद हैं जी डॉक्टर सीमी बुखारी साहिबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनको खुशामदीद कहती हूँ, थैंक यू सो वेरी मच। साथ ही जी ज्वाइन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर निसार खोड़ो साहब, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही नून लीग से ज्वाइन करें अरमगान सुबहानी साहब हैं, मेंबर कौमी असेंबली, उनको भी खुशामदीद कहूंगी। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी। सबसे पहले डॉक्टर सीमी साहब आपकी तरफ अब जाऊंगी। कल एक कियोस्क हुआ बहुत ज्यादा, और आज भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के मामले पर हुकूमत एक कियोस्क क्रिएट कर रही थी कल से लेकर अब तक, और जो एपिसोड कल से अब तक में बना है उसमें पोजीशन तो कोई क्लियर नहीं हो रही, लेकिन एक कंफ्यूजन है एक कियोस्क के पूरे मुल्क के अंदर। लोग बाहर आ गए, बनी गाला के बाहर बैठे हुए, फिर एक ये भी फिजा चली कि जी खान साहब आइदर बनी गाला में है भी या नहीं भी है, गिरफ्तारी से क्या छुप रहा है, हुकूमत ये कहती रही। आखिरकार माजरा क्या है और क्यों इस तरह के स्टेटमेंट्स जो कि खान साहब के अपने अगेंस्ट बनकर आ जाए? क्योंकि अभी जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेम्पररी बेल तो दे दी, लेकिन उसमें अगेन यही बात हुई है कि चूंकि लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया है
और खातून जज को धमकाने का मामले में जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला जो करने की बात हुई है उसमें, और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच जो है वो कल इस केस की समाअत करेगा। तो आखिरकार हाउ यू पीपल आर सीइंग इट, ठीक है यू पीपल आर दो ओवर देयर, मगर ये जो सिचुएशन बनी है, जो एपिसोड बना है, ये यहाँ तक पहुंच गया मामला, ये नहीं होना चाहिए था, आप लोग ये समझते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं ये स्टार्ट हुआ है एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के जो पर्सनल सेक्रेटरी शहबाज गिल की अरेस्ट में जो हुई है, जिनको उनको अरेस्ट किया गया है, तब जो है वो इलीगल तरीके से बगैर किसी एफआईआर के जब उनको जिस तरह से अरेस्ट करके नामालूम मुकाम पे ले जाया गया, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो कौम ने देखा कि किस तरह से उनके साथ बेईमाना तशद्दुद किया गया। और हालांकि एक रिटायर्ड प्रोफेसर है वो, और उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। अगर उन्होंने की भी की तो उसका ये मतलब नहीं था कि आप उनको इस जी चले। वो भी जो है उसके बाद अवाम में गुस्से की लहर दौड़ी है। अवाम ने कहा कि एक एजुकेटेड बंदा जो अगर उसके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल भी गई है तो उसके साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए था। उसके बाद जो है सारी अवाम सड़कों पे आई। अवाम के साथ फिर जो है पीटीआई के लोग भी आए, खान साहब भी आए, रैलीज निकली, क्योंकि सबने कहा कि हमें ये बर्दाश्त नहीं हो सकता, क्योंकि उनको एक वीक से ये किया जा रहा था। उनका फर्दर जुडिशियल रिमांड जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिला तो दो लोग तो बिल्कुल आग बगोला हो गए कि अभी उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उनको सांस का मसला हो रहा है, उस पे इनको ये फर्दर रिमांड की इजाजत दी जा रही है। इसके ऊपर खान साहब ने अपने जलसे में भी थोड़ा सी बात की कि ये देखिए ये ह्यूमन राइट्स की भी खिलाफ वर्जी है कि एक इंसान जो कि बिल्कुल मुश्किल में है इस वक्त, उसकी तबीयत इतनी खराब है, आप जी ये भी किसी आइन और कानून में भी ये सब बातें सुनने में आ रही है कि कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि इस तरह से एक मुजरिम बना दिया जाए और उसको इतनी ज्यादा उसका तशद्दुद किया जाए। तो इसके ऊपर सब पूरी कौम निकली, फिर इमरान खान साहब पीछे, हम लोग सब लोग निकल आए कि हम प्रोटेस्ट करना भी एक हमने लॉफुल तरीके से, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट किया। हमने कोई, आपको पता है कि कुछ इस तरह की बात नहीं हुई। लेकिन फिर कल के जलसे में, जो पिंडी के जलसे में, खान साहब ने फिर ये बातें की कि आजाद अदलिया चाहिए हमें, हम इन इदारों के एहतराम करते हैं, हम सब इदारों का एहतराम करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आजादी राय हो। देखें, राय की भी आजादी एक इंसान का हक है, और अगर वो कोई ऐसी बात करे तो उसको आप पूछताछ की जा सकती है, आराम से की जाए कि क्यों आपने किया। हो सकता है वो अपनी गलती का एतराफ कर लेते हैं कि हाँ अगर मुझसे कोई गलती हुई, लेकिन इस तरह तशद्दुद करके उनसे ये बुलवाना, उनसे पता नहीं इस तरह के सवाल करने कि खान साहब के साथ कौन मुलाकातें कर रहा है, वो क्या खाते हैं, क्या करते हैं, यानी कि उनके टारगेट मेनली, उन्होंने उस बातों की तरफ आने के बजाय मेन टारगेट उनका इमरान खान साहब है। और वो हमें नजर आया कल जो फर्दर उन्होंने एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हुई दहशतगर्दी के मुकदमे में। आप बताइए, जरा सोचिए कि क्या उन्होंने ऐसी बात की या क्या उसका अमल ऐसा किया जिसपे उनको दहशतगर्दी का उसके ऊपर एफआईआर काटी जाए। और इस दहशत, जैसे ये सारे पीटीआई के वर्कर्स को ये मालूम हुआ, इवन ये वर्कर्स के अलावा मैंने देखा अवाम निकली है पूरे पाकिस्तान में। अब अवाम जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सकती कि ये लीडर जो सच्ची हक की बात कर रहा है उसको ये अरेस्ट करने चले हैं, तो वो अवाम निकल आई। और आपने देखा सारी रात उन्होंने कहा हम पहरा देंगे। खान साहब बनी गाला में अपने घर में मौजूद थे और उन्होंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उनको ऑफर्स की गई, पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है, केपी में हमारी गवर्नमेंट है, आप इधर आ जाएं। उन्होंने कहा नहीं, कोई ऐसी खतरे की बात नहीं, मैंने कोई गलत बात ही नहीं की, तो मैं किस बात का खौफ। तो वो फिर लोग, लेकिन जो है उन्होंने कहा कि किसी सूरत में ये जो इनको अरेस्ट वारंट अगर इनके होते हैं हम नहीं होने देंगे। और वो अब आवाम के तक बात आ चुकी है। अब ये जो है जब इनके पास कोई सियासी नजर नहीं आ रहा, कोई इंतकामी कार्रवाई ये करना चाह रहे हैं, ये हुकूमत के जो 12-13 पार्टीज इकट्ठी हो चुकी हैं और इनको देख रहे हैं ये कि हर जगह से इनको शिकस्त का सामना है। जहां जिमनी इलेक्शन हुए, इवन कराची का इलेक्शन जहां पे ना इमरान खान से अपने जलसा किया, ना कोई खास उनकी कैंपेन चली, उसके बावजूद अवाम ने उनको मुस्तरद किया दूसरी पार्टीज को और पीछे को उन्होंने वोट दिए। तो ये लोग मेरे ख्याल में बौखला गए हैं। मेरे ख्याल में इस बौखलाहट का नुकसान जो है वो पाकिस्तान को हो सकता है, इन लोगों को हो सकता है। अवाम क्योंकि अब जाग चुकी है, उन्हें बहुत शऊर आ गया है। वो कह रहे हैं कि हमने एक सच्चा लीडर पे मिला है जो हमारे लिए काम कर भी रहा था। 3-3.5 साल में मुल्क में काफी बेहतरी हो रही थी, जो अब ये तजर्बाकार अहल हुकूमत ने जो हशर किया अवाम का,
जिस तरह आपने कहा मईशत कहाँ जा रही है, लोग तो दो वक्त की क्या रोटी के लिए तरस रहे हैं, पेट्रोल के बम गिर रहे हैं, बिजली के लोड शेडिंग की इंतहा है, तो लोग इस देख चुके हैं कि वो बंदा जो है वो कोई हमें सही रास्ते पे सही ट्रैक पे मुल्क को लेके जाने लगा था कि इन्होंने रात के अंधेरे में आए इस साजिश की हटा के इन्होंने कहा कि हम आ जाएंगे और बैठ जाएंगे और आगे अवाम को तो बेवकूफ बना लेंगे। लेकिन अब अवाम जाग चुकी है, अवाम का शऊर आ गया है, वो अब नहीं मानेंगे, किसी भी गलती को गलत काम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब देखिए ये कल भी इमरान खान साहब ने बिल्कुल कोई कॉल नहीं दी, ना हमारी लीडरशिप ने, अवाम फिर निकल आई। आप देखिए हर शहर में अवाम एहतजाज करी, रात के 12-1 बजे निकल आए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि एक लीडर जो हमें मिला सदियों बाद 75 साल के बाद कायद आजम के वफात के बाद पाकिस्तान तो डिटोरेट ही होता गया। हम लोग जो है हाँ इतना बड़ा हमारा नाम था पाकिस्तान की, मईशत कहाँ थी और कहाँ से कहाँ चली गई, सिर्फ इस करप्शन में लुथड़े हुए निजाम की वजह से। तो अब अवाम नहीं बर्दाश्त करेंगे इस जो है ना गलत किस्म के तौर तरीके से जिस तरह से हुकूमत चलाई जा रही है। तो अवाम निकल आते हैं बाहर, और अब मेरे ख्याल में हम नहीं चाहते कोई ऑस हो। इसका यही हल था कि पब्लिक मैंडेट फ्रेश लिया जाए, फ्रेश फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो लेकिन इनको यही नजर, इनको अपनी हार नजर आ रही है। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए। ओके, पर्टिनेंट पॉइंट आपका आ गया, पॉइंट ऑफ व्यू। लेट मी गो टू सेनेटर निसार खोड़ो साहब। सेनेटर साहब आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है, अच्छा कम आ रही है। अच्छा, अब आपको ठीक आएगी। अच्छा सेंटर साहब, ये जो इस सिचुएशन इमर्ज हुई है कल से अब तक में, सो फार आप भी ऑफ कोर्स देख रहे होंगे, और इस पे सवाल एक ये उठ रहा है क्योंकि कल रात को एक खबर आई जैसे ही खान साहब की गिरफ्तारी का मामला चल पड़ा, तो जरदारी साहब की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि वो इस हक में नहीं है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। तो ये क्या इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में क्या जो हुक्मरान जमात है, जिसके साथ बल्कि हुक्मरान जमात तो आप सारे ही हैं क्योंकि 13 जमातों को मिला के आप लोगों ने ये हुकूमत फॉर्म की है, 11 जमातों को, तो क्या ये इस सारी सिचुएशन के अंदर आपस में एडवाइस नहीं ली जा रही इस वक्त वजीर आजम साहब की तरफ से? क्या पूछा नहीं जाता, क्या मुशावरत नहीं की जाती, और फिर ये खुद साख्ता इस तरह के काम हो रहे हैं एक ही जमात की तरफ से हुकूमत में, जिसके बाद इस तरह के स्टेटमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं? वजाहती मेरे जवाब देने टाइम क्या बचेगा? जी मैंने कहा इतना लंबा सवाल पूछेंगी तो मेरे बात करने का जवाब बहुत टाइम कहाँ बचेगा? नहीं, आप कीजिए, आप जवाब दीजिए, आपके पास पूरा टाइम है। आपने बुलाया है तो मैं आया हूँ, अगर सुनना चाहती है तो मैं करूँ। जी बिल्कुल। देखिए बात सुने, आसिफ अली जरदारी साहब की कमेंट आपने सुन ली कि वो इस गिरफ्तारी के हिमायत में शायद नहीं है, ठीक है, लेकिन मसला सिर्फ सदा ये जो कोई भी मसला हो रहा है वो शहबाज गिल की वजह से हो रहा है। शहबाज गिल बेसिकली घर का भेजी है। शहबाज गिल ने कोई ना कोई बात कर दी है जिसका नोटिस लिया गया, उसकी स्टेटमेंट को जांचा पड़ताला गया और उसके बाद उसका नोटिस लेकर उस पर केस दाखिल किया गया, जिसकी वजह से उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार के बाद पुलिस की रिमांड भी होती है, जुडिशल रिमांड भी होती है, सब कुछ होता रहता है। इमरान खान साहब शहबाज गिल को ये समझ के कि वो घर का भेजी है, इसलिए उसको उसकी हमदर्दी में एहतजाज की बातें कर रहे हैं, और एहतजाज किया भी उन्होंने। अब ये एहतजाज किया कि शहबाज गिल को ये बताए कि हम तेरे साथ हैं, हम तेरे लिए प्रेशर बिल्डअप करेंगे। अब प्रेशर बिल्ड कितना कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन मैंने खुद वो रावलपिंडी की तकरीर सुनी थी जी। उसी रावलपिंडी की तकरीर में उन्होंने फिर वही शहबाज गिल की कहानी दोहराते हुए एक जज को नाम लेकर और पुलिस ऑफिसर का नाम लेकर उनको धमकी दी। हो सकता है ये सियासत में, ये जलसों में धमकियां दी जाती है, लेकिन मसला ये है कि उन दोनों ने FIR कटवा ली। जज साहब ने भी FIR कटवा ली और पुलिस ने भी FIR कटवा ली। IG या DIG भी हाई रैंकिंग ऑफिसर ही होता है और कह सकता है, जज भी हाई रैंकिंग है। इमरान खान खुद कहता है कि गरीबों को जो जेल में डाल देते हो, बड़े लोगों को हाथ नहीं डालते हो। अब ये तो बड़ा आदमी है ना, अब उससे हाथ डला है या कोई किसी ने FIR कटवाई है, तो किसी भी शख्स को FIR कटवाने से कोई रोकना तो नहीं चाहिए, और उन्हें FIR कटवा दी। उसमें जो कलम लगे होंगे मुझे
मालूम एटीसी के हैं या नॉर्मल है क्या नहीं है। लेकिन आप खुद ही कहते हो कि बड़ों पर भी हाथ डालने से मत डरा करो। तो फिर अगर आप खुद जज्बात में आके कोई ऐसी बातें कह जाते हैं जो नहीं कहनी चाहिए पब्लिकली, जो नहीं करनी चाहिए पब्लिकली, तो फिर अगर कानून हरकत में आता है तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? शहबाज गिल साहब ने बयान दिया, बात किया कि शहबाज गिल ने खुद बयान दिया या उसको कहा गया कि बयान दो? अगर कहा तो किसने कहा? अगर उसने अपने हाथ से कहा है तो उसकी आगे बात आ जाएगी इन्वेस्टिगेशन में, या उसकी मोबाइल से या किसी और से जांच पड़ताल हो सकती है कि उसने अपने खुद से ये बातें की। लेकिन मैं इस चीज को इसलिए नहीं मानता कि शहबाज गिल इमरान खान का चीफ ऑफ स्टाफ है। अब चीफ ऑफ स्टाफ अपने लीडर से पूछे बगैर इतनी बड़ी बातें कहेगा? ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। तो उस पर अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो फिर आप सबको बुरा क्यों लग रहा है? भाई आपने कभी सोचा वो जो लोग गुमशुदा हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, उसका कभी आपने जिक्र किया? शहबाज गिल तो बैठा हुआ है ना, पुलिस में बैठा है या पुलिस में बैठा हुआ है, इसको किसी ने गुम तो नहीं किया। शहबाज गिल हो गया तो क्या हो गया? वो जो मेरा बच्चे हैं, जो बलूचिस्तान के बच्चे हैं या कहीं और के बच्चे हैं जो गुम हो जाते हैं, इनका पता ही नहीं चलता कि वो किधर है, क्या वो इंसान नहीं होते? क्या वो इंसान नहीं होते? शहबाज गिल भी इंसान है। तो फिर ये तो पुलिस में बैठा है, तशद्दुद की बातें कर रहा है, उसकी इंक्वायरी हो सकती है। कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है, सिंध में इसको खाना खिलाया जा रहा है जबरदस्ती, वो बैठा हुआ है ना, इसमें आदत से परेशान क्यों हो रहे हैं? केस को फेस करें, अपने आप को प्रूव करें कि इनोसेंट है या नहीं है। आप इससे जो परेशान हो गए हो, 24 घंटे की बातें कहे जा रहे हो, तो फिर व्हाई डोंट यू टेक दिस एज अ नॉर्मल केस? हेलो जी सुन रही हूँ मैं आपकी बात। सुन रही है ना मेरी बात? जी बिल्कुल। और फिर इमरान खान साहब को क्या पड़ी हुई है? खुद ही कहता है कि शहबाज गिल ने गलत बात की है। शहबाज गिल ने गलत बात की तो उस पर एहतजाज भी कर रहा है। एहतजाज करके क्या दिखाना चाहता है? गलत बात करने वाले के सपोर्ट में जाना चाहता है। की तो इंक्वायरी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो जज भी देख सकते हैं, कोर्ट भी देख सकती है, डॉक्टर भी देख सकते हैं। एक डॉक्टर अच्छा ना बैठे तो दूसरा डॉक्टर भी आ सकता है। मेडिकल रिपोर्ट तो मेडिकल रिपोर्ट होती है, वो तो टेक्निकल की चीज है, उसमें कोई पॉलिटिक्स तो नहीं होती। अपने खुद से आप डॉक्टरों की टीम तस्वीर दे सकते हैं, वो आपको चेक करे कि भाई आपके साथ तशद्दुद हुआ कि नहीं हुआ। तो ये कह देना कि नंगा करके उसको पीटा गया, ये इमरान करा क्या? इमरान खान वहां थे, वहां मौजूद थे, इसको देख रहा क्या करना? हम की क्या बने? अब बाबा उनकी बात सुनो जो अभी तक गुम हुए हैं दो पाकिस्तान के, जिनका आता पता नहीं है। और फिर इमरान खान साहब अपने आप को इतना बड़ा आदमी कह के अगर धमकियां देंगे और वो जाके केस दाखिल करते हैं तो क्या उनका हक नहीं है कोई दाखिल करने का? इन सारी चीजों के बावजूद जरदारी साहब ने कहा कि गिरफ्तारी के हम हिमायत नहीं कर रहे। ओके हमारा मौक़िफ़ सामने। अच्छा, अगर किसी का FIR कटी है तो उससे क्या आप बैठ जाएंगे? FIR कटने वाले को कोई हक नहीं देंगे? तो उसके से मेरे FIR पे कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? ओके, पर्टिनेंट पॉइंट आ गया निसार साहब का भी, निसार खोड़ा साहब का। अच्छा डॉक्टर सीमी साहिबा, आपने सुन ली है बात सारी जो निसार खोड़ा साहब ने की है। मैं इसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन चूंकि ब्रेक का टाइम है, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे मुझे जाना है, सो आई एम गोइंग फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर इट। शहबाज गिल साहब का जो स्टेटमेंट है, क्या आज से पहले सियासतदानों ने नहीं दिया या किसी ने नहीं दिया, ये इस पे फिर अगेन बात कर लेते हैं, लेकिन इस पे बहस होनी नहीं चाहिए अब। लेकिन चले, मैं सीमी बुखारी साहब से, चूंकि निसार खोड़ साहब ने बात कर ली है तो इस पे बात करते हैं। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगी। निसार खोड़ा साहब शहबाज गिल साहब के स्टेटमेंट के हवाले से कह रहे थे कि जी कंडेम करना चाहिए ऐसे स्टेटमेंट को, आप लोग क्यों उसको ओन कर रहे हैं? फिर पिंडी वाले जलसे में भी खान साहब ने ओन किया, या तो कंडेम करें या तो खुल के ओन करें, और फिर इस तरह से जज्बाती बयान दे दिए कि दहशतगर्दी की दिफात लगाकर जो है वो FIR कटी है, इट्स नॉट सेन, वो ये कह रहे हैं। जी, मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि जो भी शहबाज गिल साहब ने कहा, वो मेरे ख्याल में कुछ उन्होंने थोड़ा सा ऐसी बातें कर दी जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। जिस तरह से
हमारे चेयरमैन बारहा ये कह रहे हैं, वो हम इदारों का एहतराम करते हैं, इदारों में बगावत या इस किस्म की कोई हम नहीं करना चाहते। और फौज, पाक फौज के बारे में तो वो हमेशा बड़े अच्छे जज्बात हैं हमारे, वो हमारे मुहाफिज हैं हमारे, हम उनके खिलाफ कभी भी कोई बात नहीं करना चाहेंगे। लेकिन इसलिए इस हवाले से चेयरमैन साहब बाहरा कहते हैं कि उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन ऑन द अदर हैंड उनको इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए हमने रैली इसलिए निकाल रहे हैं, एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि पुरतशद्दुद इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तशद्दुद नहीं होना चाहिए। उनसे आप इंक्वायरी कीजिए, पर तरीका होता है उसका एक, इसलिए। और बाकी खोरू साहब ने बिल्कुल सही बात की कि कोई नोबडी इज अबव द लॉ। हम चाहते हैं कि शहबाज गिल साहब ने अगर गलत बात की है, जो कि खान साहब ने कहा कि उनको थोड़ा सा ज्यादा उन्होंने बात बढ़ा के कर दी, जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी। और खान साहब ने कभी भी वो कह रहे थे कि खान साहब के इल्म में होगा कि वो जो कुछ खान साहब चाहते हैं वही बात की जाती है। लेकिन कई दफा जैसे वो कहते हैं जज्बात में बह के जब कोई इंटरव्यू दे रहा होता है तो कुछ ज्यादा ही बात मुंह से निकल जाती है। तो मेरे ख्याल में शहबाज गिल साहब के मुंह से भी इसका निकली है, और वो उनको अगर आराम से उनसे इंक्वायरी की जाए तो वो उसको क्लियरली बता देंगे कि उनका क्या मकसद था। कोई खान साहब ने उनको नहीं पीछे से वो नहीं किया हुआ, पुश नहीं किया हुआ, या उन्होंने उनको हिदायत नहीं दी हुई कि तुम इस तरह की बातें जाके करो मीडिया पे। ये एक तो ये बात हो गई। दूसरी, हमें जो एहतजाज किया है हमने वो सिर्फ इसलिए कि तशद्दुद ना किया जाए, उनसे इंक्वायरी सही प्रॉपर तरीके से की जाए, क्योंकि सब कानून की निगाह में हम सबको बराबर समझते हैं। दूसरी बात ये कि वो जो खान साहब ने दहशतगर्दी का मुकदमा किस लिए लगाया गया, क्या दहशतगर्दी की उन्होंने? एक ना खान साहब ने मेरे ख्याल में कोई दहशतगर्दी की, इस तरह से कोई बात की है जिसको दहशतगर्दी के जुमरे में आए, ना ही शहबाज गिल साहब ने कोई ऐसी बात की है। तो इस वजह से वो कह रहे थे कि दहशतगर्दी के मुकदमे किस लिए हम पे लगाए जा रहे हैं। वो इसलिए लगाए जा रहे हैं कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, ताकि किसी तरीके से ये शख्स जो है वो इसको अरेस्ट किया जाए, इनको बंद कर दिया जाए, ये पार्टी नजर ना आए, पार्टी ना अहल हो, या इनका लीडर ना अहल हो जाए, ताकि हम लोग इलेक्शन की रेस से बाहर निकल जाएं। और ये लोग बाकी जितनी भी पार्टियां हैं जो अपने आप को तजर्बाकार और अहल समझती हैं, मुल्क की बागडोर चलाने का समझती है कि उन्हीं ने ठेका ले रखा है, बस वही रहे इस मुल्क में, बाकी कोई ना रहे। लेकिन अब ऐसा हो नहीं सकता। अब अवाम जो है वो इनको इस तरह बर्दाश्त नहीं कर रही। अवाम निकल आती है सड़कों पे। जब अवाम की आवाज के आगे, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है ना, ये डेमोक्रेसी में आप अवाम की आवाज को नहीं बंद कर सकते। और आपने अब देखिए ना कितने पाबंदियां लग गई। कैमरा ने जो उनके चैनल्स बंद हो रहे हैं, और उसके बाद जर्नलिस्ट को चुप कराया जा रहा है। ये फ्रीडम है, ये एक्सप्रेशन है, ये क्या डेमोक्रेसी है? ये तो मेरे बदतरीन डिक्टेटरशिप में इस तरह नहीं होता कि आप उनका बोलने का हक छीन लिया जाए। उसके बाद एक चैनल तो मुकम्मल बंद हो गया, उसके अलावा उनके एंकर्स को पकड़ा गया, उनको उनके दूसरे चैनल पे गए, उस चैनल से उनको बंद कर दिया गया। बोल चैनल के मैं तो कंडेम करूंगी कि उनके एक इंते शरीफ नफ्स जमील फारूकी को लिया गया। जी, जमील साहब को। तो बहुत ही दुख हो रहा है मुझे कि एक सच बात, हक सच की बात कोई करे और आप उसको, लेकिन ये मेरे ख्याल में ज्यादा अरसा इस तरह का निजाम नहीं चल सकता। ये तशद्दुद और पुरतशद्दुद तरीके से सहाफियों की आवाज दबाना, अवाम की आवाज दबाना, हमारे लीडरों की आवाज दबाना, आप इंक्वायरी कीजिए। पुरतशद्दुद नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल तरीके से एक तरीका होता है जो आइन में वजह है, आप उस तरीके से कीजिए, हमें कोई इतराज नहीं होगा। ठीक है, ओके, वेरी वेल पर्टिनेंट। निसार खोड़ो साहब आपकी तरफ वापस आऊंगी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर निसार खोड़ो साहब, ये तो इन्होंने सॉरी निसार खोड़ो साहब, ये तो इन्होंने बात ही डॉक्टर साहिबा ने बड़ी एक्सेप्टेंस के साथ कर ली कि शहबाज गिल साहब का जो इशू है उसके ऊपर तो उन्होंने कहा कि खान साहब ने भी कहा है कि गलत स्टेटमेंट दिया है और शहबाज गिल साहब को ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। यहाँ तो बात ही वो हो गई कि उन्होंने एक्सेप्टेंस के जमरे में चली गई बात। लेकिन अब दूसरी तरफ जो हुकूमत के हथकंडे जिसके ऊपर वो पॉइंट आउट कर रही हैं, और आप लोग भी हमेशा से जमहूरियत की बालादस्ती की बात करते आए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा ये कहती है कि जमहूरियत की बालादस्ती होनी चाहिए, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। लेकिन जो इस पॉइंट आउट करी है चीजें डॉक्टर साहिबा कि किस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से चीजें चल रही हैं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, कोई भी सहाफी को उठाया जाता था या बैन लगाया जाता था या बंद किया जाता था तो आप लोग फौरन इस पे बात करते थे। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह की चैनल्स के साथ इस वक्त कार्रवाइयां हो रही हैं इंतकामी, और जिस तरह के एंकर्स को उठाया जा रहा है, इसके लिए इस वक्त मौजूदा हुकूमत कोई बात नहीं करना चाह रही इसके ऊपर। और खासतौर पे आप लोग की तरफ से जो रिएक्शन आना चाहिए, जो आता रहा है माजी में, वो रिएक्शन भी सामने नहीं आ रहा। प्लस इस वक्त जो महंगाई का फैक्टर है, डॉलर फिर बढ़ गया, सोना आज फिर बढ़ गया, जो महंगाई का फैक्टर है वो भी काबू में नहीं आ रहा है।
तो बजाय उसके कि काबू करें हम उन चीजों को, हम इन अनयूजुअल से चीजों में पड़ गए हैं, ऐसा नहीं लगता? भाई जवाब दो या न दूं, आप ही बोलेंगे। जी 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 दीजिए दीजिए दीजिए। हाँ, आराम से आराम से आराम से। इतनी लंबी बात करते हैं ना तो फिर समझ में नहीं आती। एक तो फोन पे बात कर रहा हूँ जी, फिर आपकी लंबी बात होती है तो समझ में नहीं आती। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मेरे भाई कि ये नॉर्मल किस्म की एफआईआर नहीं है। एक जज ने एफआईआर दाखिल करवाई है, एक आईजी ने एफआईआर दाखिल करवाई है, जिनको कानून का पता होता है। एक जज को भी कानून का पता होता है, आईजी को भी पता होता है। इसलिए ये कोई नॉर्मल पुलिस रिश्वत एक एफआईआर नहीं कटवाई गई, जज ने कटवाई है। तो उसका थोड़ा सा फर्क महसूस करो। दूसरी बात, मेरे भुट्टो को फांसी दे दी और एक जज ने दे दी। जज ने दी फांसी और भुट्टो हमसे छीना गया। अब जज एफआईआर कटवाता है तो उससे आप एतराज कर रहे हो। एफआईआर तो पेश की जा सकती है ना कोर्ट में। ये रोना धोना क्यों है? ये रोना धोना क्यों कर रहे हैं हम? तो निसार साहब हमने माजी से कुछ नहीं सीखा। बाबा एफआईआर का मुकाबला कोर्ट में हो सकता है। एफआईआर इस वक्त कट चुकी है, अगर कट चुकी है जी, तो फिर इसका पेश करना होता है कोर्ट में। इमरान खान ने वही आपने बना ली ना, इंटरम बेल ले ली ना, प्रोटेक्टिव बेल ले ली ना। प्रोटेक्टिव बेल क्यों ली? क्योंकि एफआईआर की कोई हैसियत होती है। अगर एफआईआर की हैसियत होती है तभी उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल दिया है 3 दिन का। पढ़ा है आपने या नहीं पढ़ा, या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं नहीं सही जी, बिल्कुल ठीक है। अब ये प्रोटेक्टिव बेल लेने की उसको क्या जरूरत थी? अगर जज के एफआईआर को कोई माना नहीं है तो प्रोटेक्टिव बेल न लेता। ये सिर्फ इसलिए होता है कि जब एफआईआर बाकायदा कट जाती है फिर कोर्ट से आपको रेमेडी मिल सकती है। कोर्ट से आप अपोजिशन में हैं या गवर्नमेंट में हैं, कानून आपने बनाया, कहते आप ये कि बड़े आदमियों पर हाथ क्यों नहीं डालते हो? बड़ी बड़ी तस्वीरें करके ये कहता है कि गरीब को तो जेल में डाल देते हो, बड़ों को हाथ में डालते हैं तो यूं होता है और यूं होता है। अगर इस हुकूमत बड़े हुकूमत से नहीं, एक जज की एफआईआर पर, अगर जज की एफआईआर पर कहीं न कहीं से हरकत में आ गई है तो आप ऐसा होते क्यों, रुक सकते क्यों? बड़े बड़े केसों में बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े लोग, क्या नवाज शरीफ को नहीं बना लिया था? हाई चेकिंग कैसी, क्या हाई चेकिंग नवाज शरीफ ने की थी? क्या बातें कर रहे हैं आप? क्यों भूल जाती हैं माजी को? मैं भी यही कह रही हूँ। सेकंड एविडेंस पे किसी को फांसी दी जाती है जैसे आपको दी गई। क्या बातें कर रहे हो? इस मुल्क में क्या क्या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है निसार साहब, लेकिन क्या हम माजी से नहीं सीख रहे? अपनी लीडर है वो बनी गाला बुला सकता है लोगों को। मुझे नहीं मालूम 50,000 आए या 1,000 आए, अपने आप को बचाने की कोशिश। अब क्या चल रहा है? मैंने कल पता नहीं देख रहा था टीवी पे, व्हाट्सएप पे, इमरान खान बनी गाला से भागते हुए। अरे भाई खुदा का वास्ता क्यों भाग रहे? देश का पेश करो। देश से पेश करने में क्या जाता है? इसमें जरदारी साहब ने पेश किया, देवेंद्र भुट्टो साहब ने पेश किया, शहबाज ने पेश किया, नवाज शरीफ ने पेश किया, मरियम ने पेश किया, शायद हकाना पार्टी ने उसको काल कोठरी में रखा हुआ था। काल कोठरी में सब फांसी घाट, और वो फांसी घाट में बैठा रहा, वो बैठा रहा फांसी घाट से जब तक आजाद नहीं हुआ। क्या बातें कर रहे हैं आप? इसको तो पिंप में जबरदस्ती खाना खिलाया जा रहा है। निसार खोड़ा साहब, आपकी इजाजत से मैं इसमें यही पूछना चाह रही हूँ कि हम क्या माजी से नहीं सीख रहे? फिर हम भी वही सारे बदले ले रहे हैं, वही सियासतदान एक दूसरे के ऊपर केसेस बना के और अरेस्ट करेंगे, और फिर सहाफियों के हवाले से भी बता दें प्लीज। जब शिकायत करता था उस पर आप कान क्यों नहीं भरते? उस वक्त इमरान खान कान क्यों नहीं भरता था? उस वक्त क्यों उसका इंटीरियर मिनिस्टर क्या बोलता था? उस वक्त कहाँ गई थी आपकी डेमोक्रेटिक वोट जो आज आपको याद आ रही है डेमोक्रेटिक? सही।
अच्छा निसार साहब, इसमें ऐड ऑन कर दें इस बारे में भी, जो सहाफियों के साथ हो रहा है, जो चैनल्स के साथ हो रहा है, क्या वो भी होना चाहिए? क्या उसमें भी हमने माजी से नहीं सीखा? माजी की हुकूमतें भी के साथ अगर सहाफियों के साथ हुआ तो इमरान खान की हुकूमत में हुआ था। ये कैमरा का सख्ती रोल इमरान खान की हुकूमत में हुआ। सहाफियों को टॉर्चर किया गया इमरान खान की। अभी भी तो हो रहा है निसार साहब, अभी भी तो हो रहा है, उस पे क्या कहेंगे? वो बादशाह अभी कौन सा हो रहा है, किसके साथ हो रहा है? अभी जमील फारूकी को उठा लिया, बोल न्यूज के जो एंकर हैं, ARY को बंद कर दिया, बोल पे पाबंदी लग गई, ये सारी चीजें हो तो नहीं है? मैं उसके खिलाफ हूँ, सहाफियों के ऊपर तशद्दुद के मैं खिलाफ। ARY बंद हुआ है अभी तक, ARY ऑन नहीं हुआ। मैंने कहा कि मैं सहाफियों पर तशद्दुद के खिलाफ हूँ। सहाफी आंख होते हैं, जुबान होते हैं लोगों की, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर रिपोर्टिंग, मैं उनके खिलाफ हूँ कि उन पर तशद्दुद किया जाए। लेकिन सिर्फ आपके मजम्मत करने से काम नहीं चलेगा ना निसार साहब, आप हुकूमत का हिस्सा है, आप लोग की मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं तशद्दुद के खिलाफ हूँ। तो आप क्या बोल रहा हूँ? आप क्या एक्शन लेंगे इस सारी सिचुएशन पे? हुकूमत आपकी एक्शन लेगी कि जो हो रहा है उस पे आप पूछेंगे? खुदा के वास्ते मैं कह रहा हूँ कि सहाफियों के ऊपर तशद्दुद के मैं खिलाफ हूँ, चाहे हुकूमत करे, चाहे पुलिस करे, चाहे जज करे, कोई भी करे। ठीक है, ओके। डॉक्टर सीमी साहिबा वो कह रहे हैं कि बिल्कुल इस बारे में कि वो इस हक में नहीं है कि सहाफियों के साथ या जो है इस तरह का सलूक रवा रखा जाए। साथ ही वो खान साहब के वाले से भी पूछ रहे हैं कि अब जब बाकी सारे सियासतदानों में माजी में भुगते हैं केसेस, तो खान साहब को भी भुगतने पड़ेंगे। देखिए जी, हम सारे केसेस भुगत रहे हैं, खान साहब अदालतों में भी जाते हैं। अभी फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा था, जो उसमें भी खान साहब के वकील भी जा रहे हैं, खान साहब को पेश होना पड़ा, तो वो भी जाते हैं। हमें कोई भागने वाले नहीं है। जब केस जो जेन्युइन किस्म का केस होगा उनके ऊपर जब उनको बुलाया जाएगा वो डेफिनेटली जाएंगे। लेकिन ये बात बड़ी मुझे समझ नहीं आई कि वो कह रहे मैं खिलाफ हूँ, हुकूमत ये कह रही है मैं खिलाफ हूँ, लेकिन सब फिर भी हो रहा है सहाफियों के ऊपर तशद्दुद। तो मैं तो समझती हूँ बहुत बुरी बात है, एक पढ़े लिखे मासूम से शरीफ इंसान के ऊपर तशद्दुद किया जाए, और कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ गया इनका, जिसके वो खिलाफ है। अगर वो आजादी सहाफत के हक में सिर्फ बात करना है इनका, हुकूमत में होते हुए भी आप ये क्या बात कर रहे हैं। और इसके अलावा ARY चैनल को तो बिल्कुल ऑफ एयर हो चुका है। इसके अलावा यूट्यूब के चैनल से हमारे जो है स्पीचेस रोकी जा रही हैं। ARY के कई बुजुर्ग जो हमारे सहाफी हैं, आजमीर साहब पे तशद्दुद किया गया। बहुत ही मुझे दुख होता है ये बातें सिर्फ ये कह रहे हैं हम भी खिलाफ हैं, आप भी खिलाफ हैं। ये देखिए खिलाफ होने जी क्या इख्तियार में कुछ नहीं है। आप कैसी हुकूमत में हैं आप? इसका मतलब आप बेबस है। ये सारा PMLN चला रही है हुकूमत, आप तो सिर्फ ऐसे ही उसमें साइड प्लेयर हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने जो हमेशा कभी इस तरह का कोई कदगन नहीं लगाया। हमारे दौरे हुकूमत में खुली आजादी थी। हमारे मेरे ख्याल में जिनको नहीं भी बोलना था हमारे खिलाफ इतना बोलते थे कि लोग हैरान थे कि आपकी हुकूमत और आपको इस तरह से हमारे इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स थे उनको मजाक में उड़ा दिया गया। हमने उनको लोगों तक पहुंचाया नहीं गया जो हमने काम किए। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि काम हुए थे, लोगों को नजर आ रहे थे, और जिसकी वजह से आज अवाम निकल पड़ी है हमारे साथ। और वो समझते हैं ये जो भी पर्चे काटे जा रहे हैं दहशतगर्दी के या जो भी, ये सब गलत है। हम उसका सामना करेंगे। जिस तरह कोर्ट साहब ने कहा है कि कोर्ट में जाना होता है, कोर्ट में जाएंगे, उसका जवाब देंगे। जो भी गलत किस्म की बातें हमारे साथ इल्जाम लगाए जाएंगे उसका भी जवाब देंगे। हर किस्म का सामना करेंगे। भागने वालों में से नहीं है। ये बार बार बताते हैं हम, हमारा नाम बेशक ECL में से डाल दिया जाए, खान साहब कभी भी भागने वाले नहीं है। इस मुल्क में रहे हैं और रहेंगे हमेशा। उनका जीना मरना इसी मुल्क में है। तो हमें कोई इंशाअल्लाह ताला ऐसा खौफ नहीं, सिवाय अल्लाह का खौफ है। और उसी खौफ के सहारे वो अवाम के साथ वो वादा कर रहे हैं कि उनके साथ रहेंगे। ठीक है, निसार खुर्द साहब की तरफ जाऊंगी। निसार साहब, डॉक्टर सीमी साहब जिस तरह से कह रही है कि सिर्फ तरदीद करने से या मजम्मत करने से तो कुछ नहीं हो जाएगा, आपकी हुकूमत है, आपको पता ही नहीं है कि नून लीग फिर क्या कर रही है, तो आप डमी बन के बैठे हुए, फिर हुकूमत का हिस्सा लेके बैठे हुए। जो मैं हुकूमत में हूँ, लेकिन मैं उस FIR की बात कर रहा हूँ। हुकूमत की एमा पर नहीं, जज की मर्जी से FIR दाखिल हुई है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो बात हो गई, वो सहाफियों के हवाले से कह रही है, सहाफियों वाले मामले पे कह रही है, पूछ रही है आपसे, सवाल कर रही है। ARY के बंद होने पे, सहाफियों के अरेस्ट होने पे पूछ रही है। क्या बोल रहा हूँ जी?
मेरा FIR दाखिल कराने में कोई हाथ नहीं है। FIR दाखिल हो गई है तो आप जज से बात करें ना। जी इन्हीं जजों के पास जमानत के लिए जाते हैं, इन्हीं जजों ने आपके खिलाफ FIR करवाई है। सही। आप केस करें बाबा, आपने अपनी अपनी आपकी अपनी बातें हैं, आपने अपनी बातें की है, किसी ने उसका नोटिस लेकर आपको पिन डाउन किया है तो कुछ कर सकता है कोई। ठीक है ठीक है। हम उसको गिरफ्तार करने की हिमायती नहीं है। जरदारी साहब ने कह दिया, हमने भी कह दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेंटर निसार खुर्रम साहब आपका, डॉक्टर सीमा बुखारी साहब आपका, आप दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आई एम स्पीचलेस एट टाइम्स एंड आई एम शॉक्ड एंड सरप्राइज एज वेल बाय वाचिंग दिस कि जी हुकूमत के मेजर लोग, और निसार खुर्रम साहब तो सीनियर लोगों में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बैठे हुए एंड दे डोंट नो अबाउट द थिंग्स। वो सिर्फ कह रहे हैं कि जी हम मजम्मत कर रहे हैं एंड वी आर कंडेमिंग इट, बट इट्स जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ कंडेमिंग द थिंग। आपको कुछ एक्शन भी लेना होगा। और क्या आपकी हुकूमत में होते हुए आपको पता ही नहीं कि आपका वजीर दाखिला क्या कर रहा है, आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है? आप क्योंकि इत्तेहादी जमात है तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए। उनको ये नहीं पता कि कौन से सहाफी को उठाया जा रहा है, कौन से चैनल को बंद किया जा रहा है। जब आपको यही नहीं पता और आपसे भी कह दें कि सहाफियों की जो है वो मैं मजम्मत करता हूँ उठाने की या तशद्दुद की या किसी चैनल के ऑफियर होने की, तो बात सिर्फ यहाँ तक नहीं हो सकती। बात यह है कि आपको उसके ऊपर कोई एक्शन भी लेना होगा या शो भी करना होगा। और जरदारी साहब ने बेशक खान साहब के हवाले से बात की है कि जी उनको अरेस्ट ना किया जाए, लेकिन व्हाट अबाउट अदर पीपल, व्हाट अबाउट द जर्नलिस्ट एंड व्हाट अबाउट द ह्यूमन एथिक्स, जिसके ऊपर आप हमेशा बात करते हैं। बहरहाल दिस इज वेरी कंसर्नफुल सिचुएशन इन पाकिस्तान दीज डेज एंड इट इज दो। तो जो सहाफियों को उठाया जा रहा है या जिनको भी अरेस्ट किया जा रहा है या जिस तरह भी चैनल बंद हो रहे हैं, इसकी शदीद अल्फाज में मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट आज कंडेम भी करती हूँ और इसकी भरपूर मजम्मत करती हूँ। इसी के साथ जी अपनी मेजबान रिदा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान।